आज का मेरा टॉपिक है धैर्य। धैर्य को दिव्य संपदा बताया गया है। जिसके पास भी ये गुण होता है वो निर्धन होते हुए भी धनवान है। कैसे भी हालात हो, जो व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है वो धैर्यवान है। कबीर ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल फूल। लेकिन हम अपने जीवन में धैर्यवान नहीं हो पाते। उम्र से तो हम बड़े होते जाते हैं, लेकिन हमारा धैर्य उस बच्चे के समान होता है जो एक बीज बोता है और फिर बार बार आके देखता है अंकुर आया कि नहीं आया। मैं आपको अपना एक वाक्य सुनाती हूँ। एक मेरी जानकार महिला है, वो मुझसे मिलने आई, थोड़ी प्रभावित हुई, उसको मेरी बातों में रस आने लग गया। जाते हुए बड़ी खुश हुई, कहती है आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैं भी आज से मेडिटेशन करना शुरू कर देती हूँ। 2 हफ्ते के बाद वो फिर मिलने आई, बड़े उदास मन से बोली मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने उसको एक कहानी सुनाई। हमारे आध्यात्मिक जगत में कहानियों द्वारा ही हमारे को समझाया गया है। बड़ी प्यारी कहानी है, आप भी सुनिए। एक सन्यासी था, ध्यान साधना करता था। उसी रास्ते से जहाँ वो बैठा होता था, उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। नारद जी से उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ। नारद जी से उस सन्यासी ने कहा कि मेरा एक प्रश्न है, परमात्मा से जरूर पूछना कि मेरा परमात्मा से मिलन कब होगा। नारद जी कहते हैं कि मैं जरूर पूछूंगा, वापसी मैं यहीं से जाऊंगा, जो जवाब होगा मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा आगे गए, एक मस्त फकीर एक वृक्ष के नीचे बैठा एक तारा बजा रहा है। नारद जी ने उस फकीर से कहा मैं परमात्मा के पास जा रहा हूँ, आपको कुछ पूछना है? फकीर ने कहा नहीं, परमात्मा से क्या पूछना, वह कुछ कहना हो। फकीर कहता है प्रणाम कह देना। नारद जी चले गए। कुछ समय के बाद फिर नारद जी उधर से आए, पहले उस सन्यासी के पास गए। सन्यासी से कहते हैं कि मैंने परमात्मा से पूछा था कि आपका परमात्मा से मिलन कब होगा। परमात्मा ने 3 जन्म बताए हैं, 3 जन्मों के बाद आपका परमात्मा से मिलन होगा। इतना सुन के ही बेचैन हो गया वो सन्यासी। 3 जन्म बहुत ज्यादा है, इतना इंतजार मुझसे ना होगा, मैं नहीं कर सकता ये ध्यान साधना 3 जन्म तक। नारद जी फिर उस मस्त फकीर के पास गए। मस्त फकीर से कहा कि आपने तो पूछने के लिए मना किया था, मैंने फिर भी पूछ लिया कि आपका मिलन परमात्मा से कब होगा। फकीर बोलता क्या परमात्मा मेरे को जानते हैं? नारद बोलता हाँ जानते हैं। उन्होंने कहा है इस वृक्ष के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने ही जन्म लगेंगे आपको परमात्मा से मिलने में। झूम उठा वो फकीर, इतने ही जन्म, ये तो बहुत कम है, इसका मतलब मिलन संभव है, मिलन होगा। कहते हैं वो उसी समय उपलब्ध हो गया। धैर्य था, परमात्मा ही धैर्यवान को प्रेम करते हैं। ध्यान हो साथ में धैर्य हो, यात्रा सुगम हो जाती है। हम भी जब ध्यान में बैठे, धैर्य साथ में, परमात्मा से मिलन संभव होगा। धैर्य बढ़े, मस्त रहे, स्वस्थ रहे।